गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पादप भ्रौणिकी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली कक्षाओं के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भ्रूण की संरचना, उसका विकास, विशेष तौर से एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण के विकास, एम्ब्रियोजेनी की अवस्थाओं को विस्तार से समझने की कोशिश की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता को समझने की चेष्टा करेंगे। मित्रों, निषेचन के पश्चात एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में अंडाशय में उपस्थित प्रत्येक बीजांड या ओव्यूल एक बीज में परिपक्व होता है। सामान्य रूप से एक बीज में केवल एक ही भ्रूण होता है, परंतु कभी कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण भी पाए जाते हैं। एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की इस अवस्था को हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। मित्रों, प्रकृति में अनेक ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, परंतु इनमें से प्रायः केवल एक ही भ्रूण परिपक्व अवस्था में पहुंच पाता है, जबकि शेष भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दशा में परिपक्व बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बहुभ्रूणता के अंतर्गत वे सभी बीज सम्मिलित हैं जिनमें एक से अधिक प्राक भ्रूण विकसित हुए हों, भले ही बाद में वे नष्ट हो गए हों और एक ही भ्रूण परिपक्व हो सका हो। बीजों में एक से अधिक भ्रूण या बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी की अवस्था को सबसे पहले वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1719 में संतरे के पौधे में देखा। इसके पश्चात ब्राउन ने 1859, श्नार्फ ने 1929, वेबर ने 1940, पंचानन माहेश्वरी जी ने 1950, जोहानसन ने 1950। इन सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग पौधों के अंदर बहुभ्रूणता की अवस्था को देखा और उसका अध्ययन किया। मित्रों, एंजियोस्पर्म्स में बहुभ्रूणता की उत्पत्ति चार प्रकार से हो सकती है। सबसे पहला है भ्रूण के विदलन या क्लीवेज से उत्पन्न बहुभ्रूणता। इसे विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है भ्रूण कोश में अंड के अतिरिक्त या अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति का होना। इसे हम origin of embryo from cells of the embryo sac other than egg cell। मित्रों, हमें पता है कि भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिकाएं तथा एंटीपोडल्स उपस्थित होते हैं। यदि भ्रूण की उत्पत्ति अंड कोशिका से निषेचन के पश्चात होने के अतिरिक्त एंटीपोडल्स या सिनर्जिड कोशिकाओं से भ्रूण की उत्पत्ति होती है, तो ऐसी अवस्था को भी हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता में शामिल करते हैं। तीसरी अवस्था है कि बीजांड में उपस्थित एक से अधिक भ्रूण कोशों से विकसित भ्रूण। यहां पर ये नोट करना जरूरी है कि ओव्यूल के अंदर सामान्य रूप से एक भ्रूण कोश होता है। कुछ पौधों के अंदर बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश पाए जाते हैं, अर्थात जब एक से अधिक भ्रूण कोश हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर उसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाएंगे और उस अवस्था को हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता की अवस्था में गिनेंगे, उसमें काउंट करेंगे। चौथा है बीजांड की किसी बीजाणुद्भिद कोशिका से भ्रूण का विकास। हमने बीजांड की संरचना के अंदर भ्रूण कोश के अतिरिक्त भ्रूण कोश के बाहर की कोशिकाओं के बारे में भी अध्ययन किया है। तो मित्रों, यदि भ्रूण कोश से बाहर की किसी कोशिका के द्वारा अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण होता है तो वो चौथे प्रकार में या फोर्थ टाइप में आता है, जिसमें हम बीजांड के अतिरिक्त किसी
अन्य बीजाणुभित्ति या ओव्यूल कोशिका से भ्रूण के विकास को पढ़ते हैं या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी या विदलन बहुभ्रूणता। मित्रों, बीजों में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की यह एक सरलतम विधि है। इसमें युग्मनज अथवा प्राकभ्रूण के विभाजन से दो अथवा दो से अधिक भ्रूण बनते हैं। विदलन बहुभ्रूणता हालांकि जिम्नोस्पर्म्स में सामान्य रूप से पाई जाती है, परंतु एंजियोस्पर्म्स में यह अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा के अंदर या ज़्यादा पाई जाती है। इसे सर्वप्रथम जेफरी नाम के वैज्ञानिक ने 1895 में लिलिएसी कुल के एरिथ्रोनियम अमेरिकानम पौधे के अंदर देखा। और अब हम ये देखते हैं कि ऐसे अनेक पौधे हैं जिनके अंदर विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। विभिन्न पौधों में विदलन बहुभ्रूणता की उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि एरिथ्रोनियम अमेरिकानम में युग्मनज का प्रथम विभाजन सामान्य होता है। इसके फलस्वरूप एक आधारी कोशिका व एक शीर्षस्थ कोशिका बनती है। दो कोशिकीय भ्रूण की आधारी कोशिका के बार बार विभाजन से कोशिकाओं का एक अनियमित पिंड बनता है, जिसे एम्ब्रियोनिक मास या भ्रूणीय पिंड कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम के अंदर हम देखें, यहाँ ये एम्ब्रियोनिक मास या बहुत सारी कोशिकाओं से बना भ्रूणीय पिंड है। इस पिंड के डिस्टल एंड या दूरस्थ छोर पर अनेक कोशिकाएं अलग अलग भ्रूण बनाती हैं। ये यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग भ्रूणों का विकास यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ दर्शाया गया है। इसी प्रकार से विदलन बहुभ्रूणता लिम्नोकैरिस एमार्जिनेटा, ट्यूलिपा जस्नेरियाना, विंसीटॉक्सिकम नाइग्रम, विंसीटॉक्सिकम ऑफिसिनेलम तथा हैबिनेरिया प्लेटिफिला में भी बहुभ्रूणता की अवस्थाएं, विदलन बहुभ्रूणता की अवस्थाएं देखी गई हैं। मित्रों, एंजियोस्पर्म्स में विदलन भ्रूणता सबसे अधिक ऑर्किडेसी कुल के सदस्यों में पाई जाती है। प्रोफेसर स्वामी ने 1943 में यूलोफिया एपिडेंड्रिया नामक ऑर्किड के अंदर विदलन भ्रूणता की अलग अलग विधि नोट की। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता की प्रथम प्रकार, जिसको हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी या विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं, उसे समझने की हमने कोशिश की। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दिए हैं। विदलन बहुभ्रूणता अलग अलग पौधों में, पहले एरिथ्रोनियम अमेरिकानम के अंदर, उसके पश्चात यूलोफिया एपिडेंड्रिया में। ये दो अवस्थाएं हैं जहां पर आप अलग अलग बहुभ्रूण अवस्था को देख सकते हैं। तो इसी क्रम को कल अगली कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।